नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रद्द 36 ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई, यात्रियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार, पूर्व पार्षद का बेटा भी शामिल। केंद्रीय जेल में पदस्थ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत, गुरु नानक पुल की घटना, आरोपी फरार। चना डोगरी में चल रहे जुए की फड़ में तखतपुर पुलिस ने दी दबिश, 1 दर्जन जुआरियों से 25,000 बरामद। और अरपा बैराज का 60% काम हुआ, अगले वर्ष मार्च तक होगा पूरा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रेलवे बोर्ड ने 36 ट्रेनों को 1 माह के लिए फिर से कैंसिल कर दिया है। अप्रैल व मई की तरह जून में भी रेलवे की मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। ट्रेनें कैंसिल होने के बाद यात्रियों को समर वेकेशन में एक बार फिर से अपनी यात्रा कैंसिल करना पड़ रहा है। देश भर में कोयला के संकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने माल लदान को प्राथमिकता देते हुए अप्रैल और मई महीने से 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। इसके चलते छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर जोन और यहां से गुजरने वाली जिन ट्रेनों को रद्द किया है वे आम जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से बिलासपुर जोन की एक्सप्रेस और मेमू डेमू तो यहाँ की जनता के लिए लाइफलाइन के समान है, खासकर वे ट्रेनें जो बिलासपुर कटनी रूट पर चलती हैं। ज़्यादातर ट्रेनें इसी रूट की हैं। बिलासपुर भोपाल, बिलासपुर रीवा जैसी ट्रेन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा मेमू लोकल भी बहुत मायने रखती है। ये सभी ट्रेनें उसलापुर, घुटकू, कलमिटार, करगी-रोड, कोटा, सलका, बेलगहना, टेंगनमाड़ा, खोंगसरा, खोडरी, सारबहरा, पेंड्रा रोड, अनूपपुर होते हुए शहडोल तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे बिना वजह बताए ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रही है। स्कूलों में छुट्टी के कारण इन दिनों घूमने फिरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद भी रद्द ट्रेनों की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। पूर्व में जब ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी तो 24 मई के बाद स्थिति सामान्य होने की बात कही गई थी। एक दिन पहले यात्रियों को रेलवे ने झटका दे दिया। इन ट्रेनों की रद्द अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इससे यात्रियों को दिक्कत होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। समर वेकेशन के बीच ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा। सीमित संख्या में चल रही ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। वहीं अब फिर से 1 माह के लिए बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। इस स्थिति में लोगों को अपना टिकट रद्द या फिर यात्रा का प्लान टालना पड़ रहा है। रेलवे ने जिन एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है उसमें सैकड़ों यात्री अपनी बुकिंग पहले से करा चुके थे। मंगलवार को बिलासपुर के आरक्षण काउंटर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग अपना टिकट कैंसिल करने यहां पहुंचे थे। रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से 1 माह के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह ट्रेनें 24 जून के बाद ही पटरी पर लौटेगी। सभी रद्द ट्रेनें इन दिनों कोचिंग डिपो और बाईपास लाइनों में खड़ा किया गया है। यहाँ इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस किया जाएगा। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में दूरदराज से आए आमजनों की समस्या और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। कई महीनों से विभाग में भटक रहे लोगों की समस्या जनदर्शन में सुनी गई। इनमें मौके पर कुछ का निराकरण भी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि जनदर्शन में तमाम तरह की शिकायतें और मांग पत्र मिला है, जिनका निराकरण किया जा रहा है। पूरे ज़िले में मंगलवार के दिन का पता है कि मंगलवार को जनदर्शन होता है, इसलिए मंगलवार को ज़्यादा लोग आते हैं। हर प्रकार की समस्या आ रही है। कहीं बिजली के तार खंभों का है, कहीं पर लोगों ने बहुत दिनों से बिजली का बिल नहीं दिया है तो एक साथ बिल आया है, तो वो अपेक्षा के साथ आते हैं कि उनका बिजली बिल में कमी हो जाए। कुछ लोग ज़मीन के विवादों को लेकर जो कोर्ट में निपटने चाहिए ज्ञानतावश भी आ जाते हैं, तो उनको सही से गाइड करके भेजा जा रहा है। कुछ किसान किताब को लेकर आए हैं, कुछ अपनी सहायता कहीं कहीं किसी स्तर पर अगर रुकी है उसको लेकर आए हैं। तो आज जैसे एक सज्जन श्रवण यंत्र के लिए आए थे, तत्काल उनको श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया। तो इस प्रकार के जो भी प्रकरण आ रहे हैं उसमें नियमानुसार न्यूनतम समय में
प्रदेश के मुखिया दौरे पर निकले हैं। ऐसे में उन्हें जिले में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं में कोई कमी ना मिले, इसे लेकर कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को हिदायत दी है। प्रत्येक मंगलवार होने वाली समय सीमा की बैठक इस बार नहीं हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का अगले महीने तक बिलासपुर का भी दौरा तय माना जा रहा है, जिसे लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। 10वीं कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर 2 युवकों ने गैंगरेप किया। दोनों आरोपी छात्रा के परिचित और उसकी सहेली के दोस्त हैं। सहेली से मिलने पहुंची छात्रा को घर छोड़ने के बहाने कार से हॉस्टल ले गए, जबरदस्ती शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संतोष कुमार पमनानी भाजपा के पूर्व पार्षद बबलू पमनानी का बेटा है। वहीं दूसरा आरोपी समीर खान कुम्हारपारा का रहने वाला है। दोनों आरोपी पीड़िता के परिचित और उसकी सहेली के दोस्त हैं। नाबालिग को शराब पिलाकर दोनों युवकों ने उसके साथ अनाचार किया। थाना प्रभारी शीतल सीदार ने बताया कि छात्रा की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया गया है। उसके बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाने व सामूहिक दुष्कर्म करने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। बालिका द्वारा अपने 2 लड़कों के खिलाफ में जो उसके पूर्व परिचित थे, उसमें से एक समीर है और एक संतोष है, तो इन दोनों के द्वारा उसको क्लब ले जाने के लिए इन दोनों सबका प्रोग्राम बना था। इसी दौरान उसकी एक सहेली भी जाने वाली थी, जो उसने जाने से मना कर दिया, तो ये तीनों जाने के लिए निकले थे। लेकिन वो क्लब न जाकर ये अपने हॉस्टल, जहाँ पर ये रूम दूसरे को किराए में दे के रखा है, जब जिस लड़के को किराए में दे रखा है उसकी अनुपस्थिति में उसको ले जाकर लड़कियों को उस कमरे में उसके साथ में अनाचार किया गया और उसके बाद उसको वापस से उसके घर के पास छोड़ दिया गया। इसमें दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत, और इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। दोनों युवक उसे पुराना बस स्टैंड करबला स्थित बॉयज हॉस्टल के कमरे में ले गए। वहां आरोपियों ने लड़की को बंधक बना लिया और जबरदस्ती शराब पिलाई। छात्रा के मना करने पर युवक गाली देने लगे। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान छात्रा भागने की कोशिश भी करने लगी, तब दरवाजा बंद कर दिया गया था। करीब 2 घंटे तक युवकों ने उसे अपने साथ रखा। फिर नाबालिग को घटना के बाद बदहवास हालत में जराभाटा चौक पर छोड़कर दोनों आरोपी भाग निकले। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग के पाटन का रहने वाला तुलेश उर्फ सोनू चंद्राकर की नाबालिग से जान पहचान थी। इस दौरान शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है और इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। दोनों युवक उसे पुराना बस स्टैंड करबला स्थित बॉयज हॉस्टल के कमरे में ले गए। वहां आरोपियों ने लड़की को बंधक बना लिया और जबरदस्ती शराब पिलाई। छात्रा के मना करने पर युवक गाली देने लगे। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान छात्रा भागने की कोशिश भी करने लगी, तब दरवाजा बंद कर दिया गया था। करीब 2 घंटे तक युवकों ने उसे अपने साथ रखा। फिर नाबालिग को घटना के बाद बदहवास हालत में जराभाटा चौक पर छोड़कर दोनों आरोपी भाग निकले। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग के पाटन का रहने वाला तुलेश उर्फ सोनू चंद्राकर की नाबालिग से जान पहचान थी। इस दौरान शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है के निर्देश दिए। बैठक में सभी 9 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्राचार्य और प्रभारी आर जायसवाल मौजूद थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा। इन सब में क्या प्रगति है, क्या समस्याएं हैं, पद भरे कि नहीं भरे, और बच्चों का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो काम स्वीकृत है वो काम समय सीमा में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब बातों की समीक्षा आज की जा रही है। और जैसे ही इसमें कुछ रिपोर्ट मिलेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। छात्रा को प्रैक्टिकल परीक्षा में गैर हाजिर बताकर सप्लीमेंट्री के लिए जिम्मेदार शिक्षिका के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। 10वीं की छात्रा ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। रिजल्ट देखकर आश्चर्यचकित हुई 10वीं की छात्रा को ये जानकर बेहद दुख लगा कि शिक्षिका उसके सवाल करने से कितना चिढ़ती थी। तभी छात्रा को सबक सिखाने गणित की उस शिक्षिका ने उसे प्रैक्टिकल परीक्षा में गैर हाजिर बता दिया। नतीजा
फर्स्ट आई छात्रा को सप्लीमेंट्री परीक्षा देना पड़ेगा। कोटा विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल चपोरा का यह मामला सभी अभिभावकों को सोचने मजबूर करता है। बच्चों के मन में उठते सवालों, जिज्ञासा को शांत करने के बजाय अगर शिक्षक चिढ़कर ऐसा सबक सिखाने लगे तो क्या होगा। मामले में पीड़ित छात्रा जयंती साहू ने कलेक्टर से गणित की व्याख्याता प्रिया वाशिंग की शिकायत की है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रतनपुर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल को जांच का आदेश दिया है। ये मैटर आया था कि इन्होंने जानबूझकर किया है, तो वो तथ्य का पता लगाने के लिए हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। गलतियां तो होती रहती है, यदि गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, सुधर जाता है, लेकिन जानबूझकर यदि ये गलती किए होंगे उसको सबक सिखाने के उद्देश्य से, जैसा कि शिकायतकर्ता ने कहा है, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है, फिर तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चूंकि मामला व्याख्याता से जुड़ा है, इसलिए जांच रिपोर्ट के बाद शासन के शिक्षा विभाग को कार्यवाही के लिए कहा जा सकता है। सुनने में आया है छात्रा का रिजल्ट तत्काल सुधारकर मीडिया में सुर्खियों में आया मामला शांत किया जा सकता है, लेकिन अपनी तरह का ये दुर्भावनावश किया कृत्य शिक्षा जगत के लिए शर्मनाक है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गुरु नानक पुल में तेज रफ्तार एक वाहन ने आरक्षक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जब शव का पंचनामा किया तो मृतक की जेब से जेल का परिचय पत्र मिला, जिसमें बलराम निषाद लिखा हुआ था। मृतक बीते 6 साल से केंद्रीय जेल में पदस्थ था। जेल में पदस्थ आरक्षक बलराम निषाद की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोमवार रात करीब 10 बजे गुरु नानक पुल में यह हादसा हुआ। घटनास्थल को देखने पर लग रहा था कि मृतक पुल पर अपनी वाहन खड़ी कर थोड़ी दूर में जा खड़ा हुआ था। सीन ऑफ क्राइम से पता चलता है कि तेज रफ्तार वाहन सीधे युवक को ठोकर मारी, जिससे सर पर गहरी चोट होने के कारण बहुत खून बह गया, जिससे आरक्षक बलराम निषाद की मौके पर ही मौत हो गई। महमूद आया हुआ है हॉस्पिटल से कि बलराम निषाद जो जेल का आरक्षक है वो रात्रि लगभग 10 बजे गुरु नानक पुलिया में उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इसका संबंध में मर्ग जांच अभी की जा रही है। आपराधिक प्रकरण दर्ज कर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को मृत आरक्षक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोतवाली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि आरोपी का सुराग लग सके। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त तेज आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से बिजली गुल था। इसी दौरान यह सड़क हादसा हो गया। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई, सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला अस्पताल में मरीजों को पैथोलॉजी रिपोर्ट मिलने में काफी परेशानी होती है। यही कारण है कि अधिकांश मरीजों को बाहर के लैब में टेस्ट कराने मजबूर होना पड़ता है। इसे देखते हुए मंगलवार को सिविल सर्जन ने टेक्नीशियन की बैठक लेकर सभी को कार्य में तत्परता लाने और मरीजों से सहानुभूति दिखाने कहा। साथ ही जांच रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय में, चूँकि जिला चिकित्सालय और एमसीएच अब 2 बिल्डिंग्स जो है लगातार पिछले महीने से चल रही हैं और 2 जगहों पर पैथोलॉजी की सर्विसेज जो है हमारे स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी में बहुत ज़्यादा कसावट लाने के दृष्टिकोण से आज सारे टेक्नीशियंस की और डॉक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी। उसका उद्देश्य था कि आने वाले मरीजों को और इन्वेस्टिगेशंस को जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी सुचारू रूप से सुविधा मिले और स्टाफ की उपलब्धता रहे, प्लस जो हमारे वहाँ पैथोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर बाकायदा सारे कमेंट्स करते हुए रिपोर्ट जारी हो, ताकि एक अच्छा ओपिनियन सामने आ सके कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस अप टू द मार्क हो रहे हैं और पेशेंट को एक अच्छी रिपोर्ट मिल सके। गरीबों के सरकारी चावल पर राशन दुकान संचालक हाथ साफ कर रहे हैं। इस गड़बड़ी की ग्रामीणों ने शिकायत खाद्य विभाग से की है, जिस पर खाद्य नियंत्रक ने निरीक्षकों को सभी राशन दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को खाद्य निरीक्षक मनोज बघेल ने अमेरी, घुरू समेत शहर के कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अमेरी में हितग्राहियों ने उन्हें चावल नहीं मिलने की बताई। इस पर उन्होंने दुकान पहुंचकर संचालक को फटकार लगाई और 2 दिनों के भीतर सभी हितग्राहियों को राशन देने कहा। कुछ राशन कार्डधारी लोग बताएं कि अभी इस महीने का चावल नहीं मिल रहा है। फ़ोन में उन लोग संपर्क किए तो फिर मैं यहाँ आके देखा, उनके समक्ष मैं जांच किया हूँ और यहाँ चावल जो अभी 20 कुंटल बचा है नागरिक आपूर्ति गोदाम के
प्रभारी के द्वारा भेजा नहीं है। वो चावल कल आ जाएगा, फिर उन राशन कार्डधारी को वितरण कर दें। नहीं, ऐसा किसी हितग्राही लोग ऐसा कोई शिकायत नहीं किए हैं। और 2-4 हितग्राही को मैं पूछा तो लोग बताएं अतिरिक्त चावल मिला है हमको करके। और इसका वितरण रजिस्टर भी मैं देखा हूँ तो अतिरिक्त चावल का अलग से बढ़िया वितरण रजिस्टर भी बना। कार्डधारी को अब तक तो हमने चावल वितरण किए हैं। अभी चावल स्टॉक में ख़त्म हो जाने के कारण कई 1-2 ग्राहक आपस हुए हैं, उनको फिर आवक होने वाला है इस महीने का, वो आवक होगा उसके बाद उसको वितरण करेंगे। सरकंडा क्षेत्र के इमली भाटा इलाके में इन दिनों राशन दुकान से हितग्राहियों को उनके कोटे का चावल कम दिया जा रहा है। इसकी शिकायत हितग्राहियों ने खाद्य विभाग से की, जिसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी राशन दुकान में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां इस दुकान में चावल का आवंटन ही कम आया है, जिसकी वजह से मिलने वाला चावल हितग्राहियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि दुकानदार उन्हें अतिरिक्त चावल पूरा नहीं दे रहा है। वहीं दुकानदार ने बताया कि आवंटन कम आने की वजह से ही हितग्राहियों को राशन वितरण में थोड़ी परेशानी हो रही है। वहीं 2-3 दिन में उन्हें उनके कोटे का अतिरिक्त चावल देने की बात कही गई है। 4 जन के 40 किलो मिल रहे हैं सर हमको। 20 किलो खा देते। 20 किलो को खा रहे हैं। बोलता हूँ तो जाके कम पे देख लो ना, जाओ, ऐसे ही बोलता है वो। सर इसमें एक आदमी का 6 जने का है कार्ड में, ठीक है। इनको मिलना चाहिए 90 किलो चावल, इनको सिर्फ 35 किलो चावल मिला है अभी। और ये इतने जने का घमन करके क्या क्या करेंगे सर? कितने जने को ये करेगा? कैसे घमन कर रहे हैं? आप देखो कार्ड में लिखा हुआ बाकायदा, भाई इनके पास चावल नहीं है बोलता है राशन में। तो राशन अंदर में इतना कंट्रोल में चावल है, कहाँ क्या करेगा वो? हमला वो महीना भी 35 किलो दी से और 60-5 दी से हमला 90 किलो मिलना चाहिए तो नहीं मिले है। तो नहीं होते बढ़े है, कहा तो बस नहीं देते बढ़े वाले चावल। हमला जितना देना है उतना नहीं मिलते। और हर महीना तो 1 किलो चावल 2 महीना देते ना, हर महीने 1 किलो चावल शक्कर गोले हो जाते। आवंटन जैसा है सर, जिस तरीके का जिसका दिखाया जा रहा आवंटन, उसी तरह से वितरण किया जा रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा ये चीज़ की गई थी, तो इनको बुलाया गया था कि राशन कार्ड ला के अपना दिखाइए, उनको कार्ड को चेक करके आपको बताएंगे आपका जो है। लेकिन ये वो ना दिखाने के अलावा ये ऊपर से दुकानदार को, मेरे ऊपर लोगों को बुलवा के धमकाने मरवाने का, जान से मारने का धमकी दे रहा कि वहाँ पे चौक में लगाता हूँ ठेला, अगर तू उधर से निकल के दिखा करके। चौक में मेरा उसका काहे का इडली डोसा का ठेला है बोल रहा हूँ, अब वहाँ से तू निकल के दिखा। अब ऐसे हम तो दुकान खोल के नहीं बैठ सकता सर मैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रद्द 36 ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई, यात्रियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार, पूर्व पार्षद का बेटा भी शामिल। केंद्रीय जेल में पदस्थ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत, गुरु नानक पुल की घटना, आरोपी फरार। चना डोगरी में चल रहे जुए की फड़ में तखतपुर पुलिस ने दी दबिश, 1 दर्जन जुआरियों से 25,000 बरामद। और अरपा बैराज का 60% काम हुआ, अगले वर्ष मार्च तक होगा पूरा। तखतपुर क्षेत्र के चना डोंगरी में दर्जन भर युवकों को जुआ खेलते पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। इनसे लगभग 25,000 रुपए नगद और ताश पत्ती जब्त किया गया। बताया जा रहा है सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल पहुंचकर छापा मारा तो जुआरी पकड़े गए। चना डोंगरी के मुरम खदान तरफ जुआ होने की सूचना है। इस सूचना पर स्टाफ के साथ रवाना हुआ, जहां 6 जुआरी जुआ खेलते पकड़े गए, जिनके पास से 25,900 रुपये पाया गया है, जिसे 13 जुआ एक्ट में जब्त की गई है। और उनके अलावा 6 व्यक्ति जो पुलिस के आने की सूचना देने का जो पॉइंटर रखते थे, उनको भी पकड़ा गया है। इन सभी पर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोंगरिया में रहने वाले दरस कौशिक ने पुलिस को बताया कि लाइट बंद होने के कारण घर में हुई चोरी की जानकारी उसे सुबह लगी। उसने रिपोर्ट में कहा है, घर में रखा सोना चांदी नगद सहित करीब 4 लाख का माल किसी अज्ञात चोर ने पार कर दिया है। चोरी की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस जांच में जुट गई है। लाइट गोल होने के कारण तो हम जो है दूसरे कमरे में सो गए, इन्वर्टर की जहाँ सुविधा थी। तो रात में जहाँ सामान रखा था वहाँ ताला लगा के, तो उसके बाद चोर लोग आके रात में ताला तोड़ के ले गए। सवेरे 3 बजे उठ के जाके देखे तो सब ताला
और अलमारी का सब ताला टूटा हुआ। क्या क्या चोरी? सामान चोरी में है, हाथ 2 तोले का है लगभग, मंगलसूत्र है, बच्चे का ताबीज है, नथनी है, फुल्ली है, झुमका है ना, चांदी सोने का चांदी में है। तो हम एक घर में सो गए, ताला बंद करके लाइट गोल हो गए तो घर में इन्वर्टर ही कहते, तो ओमा बीच में रात का सुबह जब सो उठ के गए हैं तो घर के ताला टूटे, खुला रही, अलमारी टूटे, देखे हैं तो चोरी हो गए रही हमारे घर के। तोरवा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की अचानक गायब हो गई। पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच लड़की घर लौट आई और उसने परिजनों को बताया उसे बहलाकर एक युवक उत्तर प्रदेश के वाराणसी ले गया था और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है। पुलिस ने आरोपी युवक राहुल सोनकर को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तालापारा के रहने वाले कैलाश शर्मा ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके द्वारा अन्नपूर्णा आटा के लिए संबंधित कंपनी को 5,50,000 रुपए अदा किया गया, लेकिन कंपनी के संचालक विजय कुमार द्विवेदी ने माल नहीं दिया। सिविल लाइन पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अक्टूबर 2021 को आरोपी संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी विजय कुमार द्विवेदी को लखनऊ से गिरफ्तार कर उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। थाना सिविल लाइन में दिनांक घटना 25/10/2021 को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें प्रार्थी कैलाश शर्मा निवासी तालापारा रोड बिलासपुर ने कुछ सामान जो है वो लखनऊ निवासी विजय कुमार द्विवेदी आरोपी लखनऊ निवासी के से मंगाया था। उसके लिए उन्होंने 5.5 लाख रुपए की राशि जो है उनको प्रदाय की थी, जिस पर ना तो उन्होंने सामान भेजा और ना ही वो राशि उनको वापस की, जिस पर दस्तावेजों के अनुसार थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया था धोखाधड़ी का, जिस पर आज लखनऊ से उस आरोपी की अरेस्टिंग हुई है और यहाँ लाकर उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और 5.5 लाख रुपए की राशि जो हुई थी उसके भी दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अरपा पर निर्माणाधीन दोनों बैराज का 60% काम पूरा कर लिया गया है। शिवघाट में 13 पियर तैयार है, जबकि 10 को निर्धारित ऊंचाई देने तेजी से कार्य चल रहा है। अगले साल मार्च में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। अरपा पर निर्माणाधीन शिवघाट बैराज के 23 पियर में 10 बनकर तैयार हैं। बचे हुए को तेजी से ऊंचाई देने की कोशिश की जा रही है। जून माह लगते ही मानसून आ जाएगा, इसलिए यहां पियर का काम पूरा करने की कोशिश तेज कर दी गई है। अगले साल मार्च में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। डाउन स्टीम यानी फ्लोर वर्क शिवघाट और पचड़ी घाट में तय वक्त में पूरा किया गया है। उधर पियर खड़ा करने में पचड़ी घाट काफी पीछे है। यहां सभी 19 पियर जिस पर स्लैब ढालकर सड़क बनाया जाएगा अभी नदी के लेवल तक पहुंचा है। बारिश से पहले इसके निर्धारित 6 मीटर की ऊंचाई देना संभव नहीं है। कोरोना संक्रमण के कारण 5 महीना काम बंद रखा गया था। टेंडर की शर्तों के अनुसार दोनों बैराज का काम अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन अच्छी बात यह है कि शिव घाट 65% और पचड़ी घाट 60% वर्क के साथ आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बदलते मौसम में नन्हे मासूमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मौसम परिवर्तन के चलते बच्चों पर कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा उन्हें हीट स्ट्रोक और लू जैसी बीमारियों से बचाने चिकित्सकों ने कहा है। दिनों दिन गर्मी बढ़ते जा रही है। दिन का पारा 40 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है। गर्मी से हर कोई बेहाल है। बड़े तो फिर भी अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर खेलकूद के दौरान सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में खास तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे तो अपनी तकलीफ भी बता नहीं पाते। अगर माता पिता ध्यान न दें तो इस गर्मी में बच्चों की तबीयत और भी खराब हो सकती है। लिहाजा तपती गर्मी बच्चों को बीमार न कर दे, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि अगर बहुत जरूरी है तो बच्चों को अच्छी तरह से कवर करें और बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जो बेहद हल्के हों, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना ना निकले। इस समय अत्यधिक तापक्रम जो है परिवर्तन हो रहा है,
अभी कुछ दिन पहले तक 48-49 चल रहा था और कल से अचानक बारिश और वो होने से तापक्रम कम हुआ है और आज पुनः बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो ये जो बदलते हुए तापक्रम में सीधा सा एक ही दृष्टिकोण है कि जितनी माताएं बहनें हैं, उनके जो भी छोटे बच्चे हैं, वो अत्यधिक तापक्रम के समय बाहर घर से ना निकलें। अगर किसी बच्चे को या कहीं खेलना है, कुछ करना है, तो मॉर्निंग में 8 o'clock के पहले एक तो वो अपना पूरा करें, शाम को 6 बजे के बाद। और इन सब के अलावा जो सबसे ध्यान देने योग्य चीज़ है कि हमें अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को, जो इसके लिए माता पिता को सतर्क रहना पड़ेगा। गर्मी में बच्चों के शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए उन्हें नियमित अंतराल में पानी पिलाते रहें ताकि उनका गला ना सूखे। लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए बच्चों को धूप के संपर्क में न आने दें और ठंडक में रखें ताकि गर्मी से पैदा होने वाले अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सोमवार की शाम मौसम ने अपना रुख बदल दिया। तेज अंधड़ चलने से बिजली गुल हो गई। तेज आंधी तूफान के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। 1 घंटा चले अंधड़ से शहर सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप रही। सुधार के लिए बिजली अमला देर रात तक जद्दोजहद करता रहा। एक बार फिर मैदानी अमले की कमी के कारण सुधार कार्य प्रभावित हुआ। आंधी तूफान से हमेशा की तरह सबसे पहले शहर की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। अंचल के मौसम में अचानक आए बदलाव से सोमवार शाम शहर में कई जगह अंधड़ चलने से पेड़ टूटकर गिरे। इनके बिजली तारों पर गिरने से पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा। मंगला चौक से उसलापुर पहुंच मार्ग में पेड़ों की शाख सड़क पर गिरने से राहगीरों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। यातायात के जवानों ने सड़क पर पड़ी पेड़ की डंगाल को हटाया, जिसके बाद जाम से लोगों को निजात मिला। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।